नमस्कार, मेरा नाम है सनम। दिन है बुधवार, तारीख है 18 फरवरी और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विनम्र मान में एआई के लिए भारत की प्राथमिकताएं प्रस्तुत की। फिनलैंड भारत मिलकर मानव केंद्रीय तकनीकी प्रगति का नेतृत्व कर सकते हैं। पाकिस्तान के जिला और स्तर न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की 5 मामलों में अग्रिम क्षमता बढ़ाई। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के लिए नई दिल्ली पहुंचे वैश्विक नेता। प्रधानमंत्री मोदी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में नई दिल्ली में कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। T20 क्रिकेट विश्व कप से ऑस्ट्रेलिया बाहर, जिम्बाब्वे ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप में नेपाल ने स्कॉटलैंड को 7 विकेट से हराया। अब खबरें विस्तार से। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विन वैष्णव ने विनम्र मान अभियान की प्रतियोगी के लिए भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राथमिकता के स्वरूप प्रस्तुत की है। उन्होंने नई दिल्ली में आज इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के दौरान उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विकवाद, नीति निर्माता और प्रतियोगी विशेषज्ञों की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री आंद्री पेत्री अरोप ने कहा है कि फिनलैंड और भारत वैश्विक साझेदारी के साथ मिलकर सुगम, टिकाऊ और मानव केंद्रित तकनीकी प्रगति का नेतृत्व कर सकता है। नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में आसान भविष्य के लिए संपूर्ण डीप टेक का निर्माण विषय पर एक स्तर में भी श्री आरोप ने कहा कि सार्वजनिक निजी भागीदारी पुनः उपयोग वाली अर्थव्यवस्था के सामान्यों के साथ प्रोत्साहन देगी, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता की समस्याओं से निपटने में सहायता करेगी और सभी के कल्याण में सुधार करेगी। पाकिस्तान के जिला और स्तर न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की 5 मामलों में अग्रिम जमानतें बढ़ा दी है। इनमें से एक मामला पूर्व मंत्री मोहसिन शाहनवाज रांझा की कथित हत्या के प्रयास से संबंधित है। जिला और स्तर न्यायाधीश मोहम्मद असफल माजोक ने अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया कि इमरान खान अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल उपस्थित हो। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के लिए वैश्विक नेता लगातार नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सोजिन, पेरिस काउंसिल सोशल के उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिले और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुले आज राष्ट्रपति राजधानी पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति सोचेन की यात्रा ने भारत, स्पेन की सांस्कृतिक, पर्यटन और एआई के दोहरे वर्ष के चल रहे समारोह की और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेंगे। आए कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। श्री मोदी स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साजिन, फिनलैंड के प्रधानमंत्री एंट्री पटेर ओरपे, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉसिक, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंड्रेस प्लेफोनिर, एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस, भूटान के प्रधानमंत्री दशो शेरिंग तबोबे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओहलेज बेगतावन से मिलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। कोलकाता पहुंचने के बाद वे नदिया जिले के मायापुर स्थित एक्सोन मुख्यालय जाएंगे, जहां श्री भक्ति स्थल सरस्वती ठाकुर की 152 जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री शाह जयपत स्वामी महाराज के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे और मंदिर परिसर में आयोजित एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे। पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 के विजेता ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। श्रीलंका के पलेके में आज लगातार बारिश के कारण जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच ग्रुप बी का महत्वपूर्ण मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द होने के बाद ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो गया। मैच रद्द होने के बाद आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच अंक बांटे लिए गए हैं। अंकों के आधार पर जिम्बाब्वे ग्रुप बी से सुपर 8 चरण के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बन गई है। पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका का सामना संयुक्त अरब अमीरात से होगा। दिल्ली में ये मैच सुबह 11 बजे से खेला जाएगा। दोपहर 3 बजे से कोलंबो में पाकिस्तान और नामीबिया तथा शाम 7 बजे से अहमदाबाद में भारत और नीदरलैंड सामने सामने होंगे। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।